नन्ही सी बकरी और लालची डायनासोर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नन्ही सी बकरी अपने दोस्तों के साथ रहती थी। गांव के पास ही एक जंगल था, वो भी वहां घास चरने जाती थी। वो हंसती कूदती और बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। फिर वो कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा ही कुछ उस नन्ही बकरी के साथ भी हुआ। उसी जंगल में एक बड़ा ही लालची और दुष्ट डायनासोर भी रहता था। उसे गांव में रहने वाले जानवरों को खाने में बड़ा ही मज़ा आता था। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करने की उसे बुरी लत लग गई थी। बेचारे जानवर उससे अपनी जान की भीख मांगते थे, पर उस दुष्ट डायनासोर को उन पर कभी दया नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन एक दुष्ट डायनासोर की नज़र एक नन्ही बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बकरी है, इसका मांस तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। इसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। क्यों ना आज ही इसका आनंद लिया जाए। ये सोचकर वो उस नन्ही बकरी पर अपनी नज़र जमाए बैठ जाता है और उसे खाने के फिराक में होता है। वाह, ये तो अपने बहुत ही करीब आ गई है। ये तो बहुत अच्छा मौका है इसे खाने का। और वो डायनासोर बहुत तेज़ी से उसके पीछे भागने लगता है। जैसे ही बकरी को डायनासोर की भनक लगती है, वो भी अपनी जान बचाकर तेज़ भागने लगती है। ओह ओह, अरे बचाओ बचाओ, हाय हाय, मैं तो मर गई। मैं क्यों अपने दोस्तों से इतनी दूर आ गई थी। अब तो मेरी जान गई। मुझे बचाओ डायनासोर से, वरना ये तो मुझे खा जाएगा। मुझे जाने दो, मत मारो मुझे, बचाओ कोई। हा हा हा, अगर मैंने तुझे जाने दिया तो मैं क्या खाऊंगा। मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा ना। इतने अच्छे हाथ लगे शिकार को भला कैसे जाने दूं। बकरी बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसका मरना तय है, पर वो मन ही मन में सोचती है, वैसे भी मेरा मरना तय है। अगर मैं थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाऊं और अक्ल से काम लूं तो शायद बच भी जाऊं। एक बार प्रयास करना तो बनता है ना। ये सोचकर वो रुक जाती है। डर के धीमे धीमे मुस्कुराते हुए डायनासोर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी तरफ आते देखकर डायनासोर दंग रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, इसे क्या हो गया। अचानक मेरी ओर क्यों आ रही है। चलो जो भी हो, मेरा काम तो आसान हुआ ना। अब मैं इसे आराम से खाता हूँ। हा हा हा। क्या हो गया नन्ही बकरी, इरादा क्यों बदल दिया। चलो अच्छा है, जल्दी हार मान ली, वरना मुफ्त में दोनों को परेशानी होनी थी। अब मैं आराम से तुम्हें खाऊंगा। हा हा हा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई है। आप तो इतने बहादुर, इतने शक्तिशाली हैं कि आप किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। आपके जैसा बहादुर शिकारी तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन महाराज, आप एक बार मेरी तरफ तो देखिए। मैं एक नन्ही सी कमज़ोर सी बकरी हूँ। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा। आपका तो ठीक से पेट भी नहीं भरेगा, समझिए महाराज। ये सुनकर डायनासोर सोच में पड़ जाता है। क्या तुम क्या कहना चाहती हो। तुम ही बताओ, फिर मैं क्या करूं। मैं अपना पेट कैसे भरूं। अब बकरी समझ जाती है कि डायनासोर उसकी बातों में आ गया है। ये सोचकर वो मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी बड़ी मासूमियत और चालाकी से डायनासोर से कहती है, महाराज, मेरी बात सुनिए। अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो देखिए, पास की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा सांड रहता है, पर आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अगर आप उसका शिकार करोगे तो 2-3 दिन तक आपका भोजन बन जाएगा। डायनासोर तो लालची ही था। सांड का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है, इस बकरी को तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। क्यों न पहले सांड का शिकार किया जाए। ए बकरी, तुम सच कह रही हो ना। कहीं मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही हो। नहीं नहीं महाराज, कोई चालाकी नहीं कर रही। आप मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है ठीक है, आज तुमको तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे हाथ लगी तो मैं तुम्हें ज़रूर खा लूँगा, समझी ना।
कुछ ही दूरी पर एक मोटा सांड अपनी दुम हिलाते हुए घास चर रहा था। डायनासोर उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने मन ही मन में बकरी का शुक्रिया अदा किया और बिना कुछ सोचे समझे सांड पर लपक पड़ा। हो, तो वो नन्ही बकरी सच कह रही थी। अरे सांड, ऐसे क्या देखते हो, अभी मैं तुझे खाऊंगा। हो। अरे मूर्ख, तू मुझे कमज़ोर मत समझ। तेरी दुष्टता के बारे में बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मैं। आज मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। हो, तो तू मेरा किस्सा कैसे ख़त्म करेगा? बड़ा आया मूर्ख सांड। और उस मूर्ख और घमंडी डायनासोर को सांड की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। सांड ने अपने नुकीले और तेज सींगों से डायनासोर के पेट पर दे मारे और वो बहुत चोट लगने के कारण गिर पड़ा। हाँ, आया था बड़ा मारने। आज के बाद ये किसी भी मासूम जानवर को तंग नहीं कर पाएगा। हो। एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज़ाना की तरह खेत में खेती करने जा रहा होता है कि उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है। वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? मुझे काट लिया तो मेरा मरना तो तय होगा। कुछ भी करके मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। फिर वो छड़ी से उसे डराने लगता है। अरे सांप, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वो सांप को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप नहीं डरता और अपना फन दिखाकर किसान को डराने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अपना फन फैला रहा है, कहीं ये मुझे काट न ले। किसान उसे फिर से डराता है तो वो सांप सोने के सिक्के उगलने लगता है। अरे ये क्या, ये तो सोने के सिक्के उगल रहा है। लगता है ये तो कोई जादुई सांप है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। मेरी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मेरी पत्नी मुझे हमेशा निकम्मा समझती थी ना, ये सोने के सिक्के देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो सोने के सिक्के उठाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ज़रा बाहर तो आओ। फिर उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर आती है। जी, आप मेरे लिए सिर्फ आम ही तोड़ कर ला सकते हो, उसके अलावा आपके बस में है ही क्या? अरे भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूँ ना, उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं, रोज़ आम लाने वाला आज मेरे लिए क्या लाया है? फिर किसान उसे सोने के सिक्के दिखाता है। आप ये सोने के सिक्के कहाँ से चुरा कर लाए हो? अरे मूर्ख, ये सिक्के चुरा कर नहीं लाया हूँ। फिर किसान ने अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी बोली, चलो जल्दी से खेत चलें, कहीं वो सांप हमारे हाथ से न निकल जाए। हम उसे पकड़कर अपने घर ले आएंगे। फिर हर रोज़ उसे छड़ी से डराएंगे तो वो हमें सोने के बहुत सारे सिक्के देगा। चलो, कहीं वो किसी और के हाथ ना लग जाए, चलते हैं। फिर वो लोग अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो देखते हैं कि जादुई सांप वहीं बैठा होता है। ये वही जादुई सांप है जो सोने के सिक्के देता है। फिर वो सांप को छड़ी से डराते हैं। वो ज़्यादा सिक्कों के लालच में आ जाते हैं और बहुत देर तक छड़ी से सांप को डराते रहते हैं। तो खेत के दूसरे सांप ये आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं और पीछे से किसान और उसकी बीवी को खा जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि लालच बुरी बला है।